राजस्थान में मतदान 75% से भी ज्यादा हुआ। लगता है सत्ता पक्ष में जोर शोर से लोगों ने वोट डाला। इसका ताजा सर्वे इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी को पाली से 3 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल 6 सीटें हैं। वहीं पर राजसमंद से दो दो सीटें दोनों पार्टियों को मिलने का अंदेशा लगाया जा रहा है। 4 सीटें हैं। वहीं पर सीकर में 3 सीटें बीजेपी को और 5 सीटें कांग्रेस को जाने का अनुमान है। कुल 8 सीटें यहां पर है। नागौर में 2 सीटें बीजेपी को, 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को जाने का अनुमान है। कुल 10 सीटें हैं नागौर में। सीकर में 8 सीटें हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी को, 5 कांग्रेस को जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। भीलवाड़ा में 7 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं पर करौली में 2-2 सीटें दोनों पार्टियों को मिलने का अनुमान है। कुल सीटें 4 है करौली में। वहीं पर सवाई माधोपुर में 2-2 सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जाने का अनुमान है। कुल 4 सीटें सवाई माधोपुर में है। वहीं पर बारह में कुल 4 सीटें हैं, एक अन्य को जाएगी, 2 कांग्रेस को और 1 भारतीय जनता पार्टी को जाने का अनुमान है। कोटा में 6 सीटें हैं, 4 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। वहीं पर बात करें चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 2 सीटें कांग्रेस को और अन्य को कुछ भी नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। प्रतापगढ़ में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को कोई सीट न मिलने का अनुमान है। वहीं पर झालावाड़ में बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पर बात करें बांसवाड़ा में 2 भारतीय जनता पार्टी को, 3 कांग्रेस को बांसवाड़ा में मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीटें जा सकती है। कुल 4 सीटें हैं। उदयपुर में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 5 सीटें कांग्रेस को, कुल 8 सीटें उदयपुर में है, जो इस प्रकार जाएगी। सिरोही में 3 सीटों में से कांग्रेस को तीनों सीटें मिलने का अनुमान है सिरोही में। वहीं पर जालोर में 3 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें कांग्रेस को जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल 5 सीटें जालोर में है। वहीं पर बाड़मेर में 2 सीटें बीजेपी को, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को जा रही है। बाड़मेर में बड़ा गेम हो सकता है। वहीं पर गंगानगर में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 4 सीटें कांग्रेस को जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान की सीटें कुल मिलाकर के 200 हैं और 200 सीटों पर इस तरह रुझान आ रहे हैं। बीकानेर में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 5 सीटें कांग्रेस को जाने का अनुमान है। कुल 7 सीटें हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 सीटें मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को। जयपुर में 19 सीटें हैं, 5 सीटें जा रही है बीजेपी को, 13 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट अन्य को भी जा सकती है। धौलपुर में बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पर यदि बात करें झुंझुनू की, झुंझुनू में कुल 7 सीटें हैं, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 3 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। भरतपुर में 3 सीटें बीजेपी को, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। कुल 7 सीटें हैं। हनुमानगढ़ की 5 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने का अनुमान है। कुल 5 सीटें यहां पर हैं। अजमेर में 3 सीटें बीजेपी को, 5 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल 8 सीटें यहां पर है। बूंदी में 3 सीट है और तीनों कांग्रेस पार्टी के पाले में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का यहां खाता भी नहीं खुल सकता। दौसा में 5 सीटें हैं, बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।